ये कहानी है एक राजा के बारे में जिन्हें पेड़ पौधों का बहुत शौक था और उनका एक बहुत खूबसूरत सा बगीचा था और उस बगीचे के देखभाल के लिए उन्होंने एक माली और उसके परिवार को रखा हुआ था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। और एक मुलाकात के इस सफर पर वापस से हमारी मुलाकात हुई है एक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो जो माली था वो बहुत मेहनत से उस बगीचे को रखता, हर पेड़ पौधे को बहुत ध्यान से रखता और जो भी फल उग जाता वो राजा रानी के लिए महल में देकर आता था। तो एक बार उसने देखा कि बगीचे में 3 फल तैयार हैं जिसमें अंगूर, बेर और नारियल थे। तो जो माली था वो थोड़ी देर सोचने लगता है कि मैं आज क्या लेकर जाऊं, बेर लेकर जाऊं, अंगूर लेकर जाऊं या नारियल लेकर जाऊं। लेकिन फिर वो कहता है चलो आज मैं अंगूर ही लेकर जाता हूं। राजा साहब को शायद ये अंगूर बहुत पसंद आए। वो खुशी खुशी टोकरी में अंगूर भरता है और राज्य के लिए निकल पड़ता है और फिर राजा साहब को जाकर वहाँ प्रणाम करता है और कहता है, राजा साहब मैं आपके लिए आज अंगूर लेकर आया हूँ, जरा चख कर बताइए। लेकिन राजा साहब अपनी ही अलग उधेड़-बुन में होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो एक अंगूर खाते और एक अंगूर माली की तरफ फेंकते। वो एक अंगूर खाते और एक अंगूर दोबारा माली की तरफ फेंकते। तो ये देखकर माली ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। ये सिलसिला 15 मिनट तक चलता रहा और फिर अचानक से राजा को बहुत अजीब सा लगा कि अरे मैं क्या कर रहा था। वो माली को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे टोका क्यों नहीं, कि राजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं। तो माली कहता है कि राजा साहब आप बड़े हैं, बताइए मैं भला आपको कैसे टोक सकता था। तो राजा कहते हैं चलो ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम ये मुझे बताओ कि तुम बार बार भगवान का नाम क्यों ले रहे थे। तो माली इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, राजा साहब बगीचे में आज नारियल और बेर भी तैयार थे, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए अंगूर लेकर आया। अगर आप नारियल मेरे ऊपर मारते तो आप भी सोचें कि मेरा क्या होता। तो ये बात सुनकर राजा साहब भी हंसने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। अगर वो आपको ज़रा तकलीफ भी दे रहे हैं तो वो तकलीफ आपके लिए उन्होंने कम की है। और अगर आप तकलीफ में, अपनी दर्द में, अपनी कठिन परीक्षा में भगवान का नाम लेंगे तो जल्द से जल्द आप उस कठिन परीक्षा को, अपने बुरे दिनों को पार कर जाएंगे। चाहे कैसे भी दिन हो, अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन भगवान का नाम लेना कभी ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए एंड टेक केयर, बाय।